रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 शहजादियां थी और 4 शहजादियों में सबसे प्यारी और महबूब शहजादी जो थी वो सैयदा कायनात मखदूम कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा की ज़ात थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम उनकी उम्र 15 या 18 साल की हो गई थी। अभी तक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने रिश्ते के लिए किसी को भी हाँ नहीं किया था। बड़े बड़े मदीने मुनव्वरा के मालदार सहाबा ने रसूलुल्लाह की बारगाह में सैयदा मखदूमा के रिश्ते की अर्जी पेश की। भाई जब कह दिया गया कि उसको देख नहीं रहे कहें भाई वो बैठेंगे कहाँ, मुझे बताएं, एक बात मुझे बताएं, थोड़ा दिमाग से सोचें। भाई बैठने के लिए जगह नहीं है, वो बैठ नहीं पाएंगे, जो खड़े हुए खड़े रहे, कोई बात नहीं। मेरे आप सुन लीजिए, आप सुन ले, थोड़ी सी मैं 10-15 मिनट का टाइम दे दें, मैं बात पूरी कर लेता हूँ। उनको जगह नहीं है बैठने के लिए, वो कहाँ बैठेंगे? आपका मुतालबा गलत है कि बैठ जाओ, उनको जगह नहीं, वो बैठे हैं, वो खड़े हुए हैं। उनको आप दुआ दीजिए कि वो इतनी देर से खड़े हुए, खड़े होकर सुन रहे। कोई इतनी देर तक खड़े होकर सुनता है? अल्लाह इन सबको आप सबको सलामत रखे। इतनी बड़ी शख्सियत आपके दरमियान मौजूद है। आप क्या जानते हैं महरेरा शरीफ को? क्या बात है, आप क्या जानते हैं? महरेरा वो है जो टकसाल है, टकसाल, क्या बात, इंसान साजी की टकसाल है। और जगह सिक्के ढलते हैं, यहाँ इंसान बनाए जाते हैं। वाह वाह वाह, बेशक, वाह वाह। आप क्या समझते हैं? उस गद्दी का वारिस आपके दरमियान मौजूद है, आपको कोई अहमियत नहीं। वाह मेरे भाइयों, आप क्या समझते हैं? ये जो चेहरा आप देख रहे हैं, ये वो चेहरा है जो जिसने मौलाना अहमद रजा को आला हजरत बनाया। ये उस आले रसूल का जानशीन होने वाला, उस आले रसूल का जानशीन है जिसने मुस्तफा रजा के मुंह में उंगली डालकर 6 महीने के उस बच्चे को कुतुब आलम का मनसब अता किया है। वो उस सरकार नूर का वारिस है जो तुम्हारे दरमियान समझते हैं। जो उर्से कासिमी आप बनाते हैं, उस अबुल कासिम शाजी मियां का वारिस तुम्हारे दरमियान है। इन्हीं के दादाओं को, बापों को, चचों को और अस्ताद को देखकर बरेली के कलंदर ने मचल कर कहा था, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शाह बरकतुल्लाह, फैज़ाने अबुल कासिम, फैज़ाने आले रसूल, फैज़ाने अमीने मिल्लत, हुजूर अमाने अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रूहानियत की राजधानी का शहजादा आया है मथुरा वालों, रूहानियत की राजधानी का शहजादा आया है। बादशाह तो अलीगढ़ में बैठा है, अपने शहजादे को। हम कितने खुश नसीब है। लेकिन बहरहाल थोड़ी देर जरा गुफ्तगू समाअत फरमा लें। हाँ, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने, एक मर्तबा में बात आगे बढ़ाऊं। रब्बे सल्ले व सल्लिम, दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कभी दुरूद शरीफ पढ़ लो। अगर दुरूद एक आदमी पढ़ेगा तो हजारों दुरूद और सलाम इस वक्त बारगाह रिसालत में पेश हो जाएगा। सब मिलकर आशिकों की तरह पूरा मजमा गूंज जाए दुरूद की आवाज से। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिही वबारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। अब थोड़ी देर सुन लें। आपने जो 1 घंटा मुझे दिया था उसमें से तकरीबन पौन घंटा गुजर चुका है। अब थोड़ा सा जितना टाइम बचा है 15 मिनट का, उतना आप सुन लें, फिर उसके बाद मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। कोई एक बंदा आवाज निकालता है ना, एक की वजह से सब मामला डिस्टर्ब हो जाता है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि मैं तकरीर याद करके नहीं आता कि आप चिल्लाते रहे हक्कानी रूहानी इरफानी तकरीर में याद करके आऊं और तरावी की तरह सुना दूं। आप जैसा माहौल बनाते हुए मज़ामीन उस तरह जहन में आते हैं, फिर उसके बाद बात होती है। एक बार फिर दुरूद शरीफ, अब कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, एक बार दुरूद शरीफ फिर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम, सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। अब तवज्जो फरमाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम की सबसे चहीती शहजादी सैयदा मखदूमा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा उम्मुल हसनैन मलके फिरदौस बरी मलके क़यामत मलके जन्नत रसूलुल्लाह के जिगर का टुकड़ा। हुजूर फरमाए फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, रसूलुल्लाह के जिगर का टुकड़ा। सुभान अल्लाह। मेरे इमाम कहते हैं जिसका आंचल न देखा मौ महर ने, जिसका आंचल न देखा मौ महर ने, उस
रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। वो बतूले जिगर पा रहे मुस्तफा, अजला आरा इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। और कहते हैं आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। मुसलमानों, तुम कितने खुशनसीब हो कि तुम्हारे नबी के घर में अल्लाह ने ऐसी मुत्तकी और पारसा बेटी अता फरमाई है कि ज़माने आदम से लेकर इमाम महदी के दौर तक इतनी मुत्तकिया बेटी ना अल्लाह ने किसी को दी है, न क़यामत तक किसी को अता फरमाएगा। जो जानते हैं वो जान ले, जो नहीं जानते वो भी जान ले। इमाम हजर इब्ने हजर लिखते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा तो अर्श के नीचे से आवाज आएगी, मैशर वालों अपनी गर्दनों को झुका लो, आंखों को बंद कर लो, नबी की शहजादी फातिमा बिन्ते मोहम्मद पुलसरा से गुजर रही है। सारा मैशर जिसके लिए गर्दन को झुका देगा वो नबी की शहजादी है। औरों के बेटों को वो मकाम न मिला जो अल्लाह ने नबी की बेटी को अता फरमाया। जब नबी की शहजादी का ये मकाम है तो मुस्तफा जाने रहमत की अज़मत का हाल नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दुख्तरे मुस्तफा, दुख्तरे मुस्तफा। ऐसी अजीम शहजादी के निकाह के लिए बड़े बड़े सहाबा, अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज़ी लगाई। आका फरमाते हैं मैं अल्लाह के हुक्म का मुंतज़िर हूँ। सैयदना फारूक आज़म जिसको देख के शैतान रास्ता बदल देता है, फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होते, ला नबी आबादी। फारूक आज़म ने अर्ज़ी लगाई, इरशाद होता है अल्लाह के हुक्म का मुंतज़िर हूँ। उस्मान गनी के निकाह में पहले से रसूलुल्लाह अपनी 2 शहजादियां दे चुके थे, अब बचता कौन है? हुजूर के 4 यारों में जो बचा है वो ज़ात खातिमुल विलायत, फातिह खैबर, इमामुल मशारिक वल मगारिब, हल्लाल मुश्किलात वल नवाइब, अखी रसूल व ज़ौजुल बतूल सैयदना अली इब्ने अबू तालिब बचे हैं। मौला अली जानवरों को चारा दे रहे थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म और अब्दुर रहमान इब्ने औफ ये तीनों बुजुर्ग जमा हुए और जमा होकर मस्जिद में मशवरा करते हैं कि रसूलुल्लाह की शहजादी की उम्र शरीफ 17 या 18 बरस की हो गई है और हुजूर के पास जो भी रिश्ता जाता है अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मैं अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहा हूँ। अब यहाँ पर बेटियों के बापों से मैं खास अर्ज कर रहा हूँ, हम अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढते हैं तो क्या देखते हैं? मालदार, फिर चाहे शराब का धंधा हो, जुए का धंधा हो, पॉकेट मार हो, मोबाइल चोर हो, चीटर हो, कुछ भी हो, मालदार चाहिए। हराम माल कमाने वाले को बेटी देने का मतलब यह है कि अपने हाथ से अपनी बेटी को तुम जहन्नम में ढकेल रहे हो। या फिर ये भी करते हो कि ये भी नहीं देखते कि सुन्नी है कि गैर सुन्नी, रिश्ते करते बहुत बड़ी बड़ी बातें करते। मौलाना मैं तो पुश्तैनी सुन्नी हूँ, जब तक या नबी सलाम अलैहि नहीं पढ़ता मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। तो फिर बेटी को क्यों दे देते हो उधर? बताइए, अपने हाथ से सजा सवार कर अपनी बेटी को जहन्नम के दरवाजे तक पहुंचाने वाले बापों, तुम्हें शर्म नहीं आती? दीन दीन है, आधा पीतर आधा बटे। और लोग क्या कहते हैं, अरे मौलाना बिरादरी की बात है। मैंने कहा हम कोई बिरादरी को नहीं मानते, हमारा मजहब इस्लाम है, हम मुस्तफवी हैं। हमारी सबसे बड़ी बिरादरी कि हम मुस्तफवी हैं, हम नबी के उम्मती है, इससे बड़ा मेयार हमारे पास कोई नहीं है। आपको पता है किसी के बाप और बेटे होने की फख्र की बात नहीं, आशिक रसूल होना फख्र की बात है। अल्लामा जामी ने कहा था, बंदे इश्क शुदी तर्क नसब कुन जामी की तरह इब्ने फुला चीजें नीस, इसके उसका बेटा कहलाने में कोई फख्र मत कर। अगर फख्र करना है तो
मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी और इश्क पे फख्र कर। अरे बड़े बड़े बापों के बेटे जमीन में खड़े रह गए और हबशी को मुस्तफा जाने रहमत ने काबे की छत पे चढ़ा के बता दिया कि आशिकों का मकाम क्या है। अरे आशिक तो आशिक है, जहां पास मर्तबा फरिश्तों के पर तक जाते हैं, उससे आगे आशिकों की परवाज होती है। ये जो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई थक के रह गया बाम तक, कोई कहकशा से गुजर गया। दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है। गर्दिशे दौरा कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं। माहो नजूम ने गुजरा है इन हदों से। मुसलमान कभी कभी आशिक़े रसूल कभी भी करीब नहीं होता। इसलिए अगर बेटी का रिश्ता करना है तो ये खत्म होने वाली दौलत देखने की बजाय उसका ईमान देखो, उसका मसलक देखो, उसका इश्क़े रसूल देखो, उसकी हलाल कमाई देखो। अगर ये सब नहीं देखते तो आप कौन से आशिक़े रसूल। और एक बात आपको बताऊं, शिफा शरीफ, कुछ लोग को जब हम कहते हैं बद मजहबों से बेटी ना लो, बेटी ना लो, बोलते ये मौलाना अहमद रजा साहब ने बहुत गड़बड़ की है। मैं मौलाना अहमद रजा साहब की बात नहीं कर रहा हूँ। मौलाना अहमद रजा साहब ने तो 1400 साल का इतने मजमुआ निचोड़ के पेश किया, घर से कोई बात नहीं की। लेकिन अगर आपको उनकी बात हजम नहीं होती तो मैं ऊपर की बात करूँगा। काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह ने शिफा शरीफ में लिखा है कि एक शख्स मर रहा था, ध्यान से सुनना, एक शख्स मर रहा था, मरते वक्त उसकी ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा था। लोगों ने कहा तू मर रहा है, तू बातें कर लेता है, तेरी ज़बान पे कलमा नहीं आता है। उसने कहा क्या करूं, मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और फारूक आज़म के गुस्ताखों के साथ बैठता था। तवज्जो करना, गौर, ये शिफा में लिखा काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह, गौर कीजिएगा। अभी मैं आला हज़रत ने तो कोई बात अपनी तरफ से की ही नहीं है, लेकिन अगर आपको ये बात ऐसा लगता है कि 100 साल की है, रिश्ते न करना, ये बातें करना और नफरतों की बात, तो आपको मैं बताऊं काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह, काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह आज से तकरीबन 6-7 सदी पहले के बुजुर्ग हैं। वो शिफा में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं जरा तवज्जो करें। कहते हैं कि वो कह रहा था कि मैं सिद्दीक़ और फारूक के गुस्ताखों के साथ बैठता था, गुस्ताखी नहीं करता था, ध्यान देना, गुस्ताखी नहीं करता था, गुस्ताखों के साथ सिर्फ बैठ सोहबत। कुछ लोग कहते हैं अरे हमको कौन बिगाड़ सकता है, हम तो पुश्तैनी यार वो हैं, नबी का बेटा बिगड़ गया सोहबत से, अब आप कौन से हो बताओ। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा केनान न बिगड़ा, कुरान ने उसके बिगड़ने की वजह क्या बयान की कि वो किसके साथ रहता था, बिगड़े हुओं के साथ रहता था, नबी का बेटा बिगड़ गया। आपको इतना यकीन कैसे है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस आपको कैसे है, इतना एहसास बर्तरी का शिकार आप कैसे हैं। अल्लाह अकबर, सोहबत इंसान को बिगाड़ती है, सोहबत इंसान को संवारती है। कहाँ सिद्दीक़ और फारूक के गुस्ताखों के साथ बैठता था, उठता था, इसलिए मरते वक्त ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा है। आपसे पूछता हूँ, जो सिद्दीक़ और फारूक के गुस्ताखों के साथ बैठे, मरते वक्त उसकी ज़बान पे कलमा नहीं आता, जो गुस्ताखे रसूल को अपनी बेटी दे दे, जो गुस्ताखे रसूल की बेटी कर ले, उसकी ज़बान पे मरते वक्त तो कैसे कलमा आएगा। और आप बड़े फख्र से कहते हैं मौलाना हम तो लाकर अपनी तरह सुन्नी बना लेंगे, तो तू कितना बड़ा सुन्नी है, तुझे क्या पता है सुन्नियत के बारे में, जो तो अपनी बहू को बना लेगा। बेटों को कितना सुन्नी बनाया जो बहू को सुन्नी बना लेगा। बातें करते हो, याद रखना ये बात आपके भले की कह रहे हैं, अभी आपने उन्वान दिया तो कह रहे हैं, और ये बात अगर आपको बुरी लगती है तो आप जाने, हम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। तो हम रिश्ता ढूंढते वक्त दौलतमंद देखते हैं, नसब देखते हैं, सब देखते, और लड़के भी आजकल के छोकरे, लड़की मालदार होना चाहिए, लड़की को मालदार होने से क्या ताल्लुक है बताइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो लड़की मालदार देख के करेगा अल्लाह उस पर गुर्बत मुसल्लत कर देगा, उस पर तंगदस्ती मुसल्लत कर देगा। दौलत के चक्कर, गरीबों की शरीफों की बेटियों को रिश्ते नहीं आ रहे, शरीफ है गरीब है इसलिए, और दौलत के चक्कर में फंसे। और अल्लाह के रसूल की जबान से जो निकल गया सो निकल गया। दौलत देख करके किसी के साथ शादी करोगे तो गुर्बत के लिए तैयार हो जाओ, मुफलिसी के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, अगर शराफत और नेकी के साथ दौलत मिलती है तो एक अलग बात है, मगर उसको हमें प्रायोरिटी नहीं देना। हमें तो शराफत को, इश्क रसूल को, मोहब्बत रसूल को, मसलकी तसल्लुक को हमें अहमियत देना है। अब सुनिए, बात दूर निकलती जा रही तो अर्ज क्या कर रहा था, मौला मुश्किल कुशा के बारे में उन्होंने मशवरा किया, तीनों ने, किसने, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, कहा कि अली को कहते हैं, क्योंकि हुजूर सबको मना कर रहे हैं कि भाई मैं अल्लाह के हुक्म का मुंतज़िर हूँ, सब मांग चुके,
अली ने नहीं मांगा। अब यहां से पता चला जो सिद्दीक अकबर को गालियां देते और फारूक आजम को गालियां निकालते कि अहले बैत के दुश्मन थे, अहले बैत की बुनियाद का मंसूबा यहां से बन रहा है सिद्दीक और फारूक के मशवरे से, हैं? शादी भी इनके और फिर तीनों गए और जाकर के कहा अली, सबने रिश्ता तलब किया, हुजूर ने कहा अल्लाह के हुक्म का इंतजार है, जरा आप तलब कीजिए। मौला अली की आंखों में आंसू आ गए, कहा मेरा तो खुद का मकान भी नहीं, मेरा खुद का घर नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में रहते थे क्योंकि रसूलुल्लाह ने उनको बचपने से पाला था, मतलब मेरा खुद का घर नहीं, मैं हुजूर से किस मुंह से कहूं, मुझे हिम्मत नहीं होती। कहा आप कहें, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हुजूर ने सबको मना किया है और तुम बचे हो और तुम्हारा इंतजार है, जाओ कहो, आप अर्जी लगाएं, आप जाए तो सही। सरकार मौलाए कायनात घोड़ों को और ऊँटों को चारा देते देते उसी हालत में उठ करके गए। मैं ये बात पे इसलिए जोर दे रहा हूं कि बंदा बन संवर करके जाता है रिश्ते के लिए, लेकिन ये मौला मुश्किल कुशा की सादगी, असलियत को बनना नहीं पड़ता। और नकली कितना ही बन जाए वो जचता नहीं। हमेशा याद रखना, जहां असलियत होगी वहां कभी मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत भोंडी सी मिसाल है लेकिन समझ में आती है। औरतों को बनना नहीं पड़ता, लेकिन जो औरतें नहीं हैं और औरतों जैसे दिखना चाहते हैं वो औरतों से ज्यादा बनते हैं, लेकिन फिर भी पहचान होती है कि ये औरत नहीं है, क्योंकि जिसको कुदरत बनाती है उसको कुदरत बनाती है। और जो खुद बनते हैं वो खुद बनते, हर जगह ओपन होते हैं, हर जगह खुलते हैं कि ये वो नहीं है, इसलिए कि कुदरत का बनाया हुआ और खुद का बना हुआ बहुत फर्क है। मौला मुश्किल कुशा को कुदरत ने बना के भेजा, असहाबे मुस्तफा को कुदरत ने बना के भेजा था, अहले बैते मुस्तफा को कुदरत ने बना के भेजा था, औलिया अल्लाह को कुदरत ने बना के भेजा था। उसी हालत में गए और हुजूर की बारगाह में जाके बैठ गए। निगाहें नीची है, आज बैठने का अंदाज दूसरा है। सरकार ने वह अली क्यों आए? जो जमीन पे बैठकर आसमानों की खबर देता है वो पूछे अली क्यों आए? या रसूल अल्लाह आया तो हूं मगर हिम्मत नहीं हो रही कहने की। कहा अली कहो, आज तक कौन सी ऐसी बात है जो तुमने कही और हमने इनकार किया? कहो तो सही। बस इतना का हुजूर, मैं चाहता हूं कि मेरी उम्र 21 साल की हो गई। तवज्जो फरमाए मेरे जवानों, ध्यान से सुन लो, बहुत अच्छे से सुन रहे हो। अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सैयदना अली और सैयदा फातिमा का निकाह पढ़ने लगूं उसूल बरकत के लिए, और ताकि पता चले वो किस सादगी के साथ हुआ था। हम सादगी की बात तो करते हैं लेकिन सादगी पर आते नहीं है। ये कितना अजीम निकाह था। तो मौला मुश्किल कुशा ने कहा हुजूर मेरी उम्र 21 साल की हो गई है, मैं चाहता हूँ मेरा घर बस जाए, मैं चाहता हूँ मेरा घर बस जाए। हुजूर ने फरमाया कहाँ कहाँ चाहते हो? हाय हाय हाय, ये भी अंदाजे दिल रुबाना तो देखे ना। अल्लाह अकबर, जो सबके दिलों के हालात से बाखबर है, पेशे खबीर क्या मुझे हाजत खबर की है, लेकिन वो दुनिया को बताना चाह रहे। जवानों, जो 17-18 साल की उम्र में पहुंचकर तुम जिना करते हो, मौला अली की सीरत बता रही है कि तुमने बचपन में अपने माँ बाप से खिलौनों की जरूरत थी, खिलौने मांगे थे, मांगे थे ना। आज अगर दुल्हन की जरूरत है तो जिना करने की बजाय अपने माँ बाप के पास बैठ के बोलो कि मुझे शादी की जरूरत है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, इस्लाम तुम्हारे साथ खड़ा है। जवानी में पहुंचकर जिना करने की बजाय, अपने हाथों से बैतुल खला में बैठकर अपनी जवानी को जाय करने की बजाय, अपनी जवानी को बर्बाद करने की बजाय, अगर शादी की उम्र हो गई है, माँ बाप शादी नहीं करते तो अदब से बैठ के मौला अली कैसे बैठे? इसलिए कि बाप दुनिया से चले गए, माँ दुनिया, जब बाप दुनिया से चले गए, अब हुजूर अलैहिस्सलाम दीन उनके सरपरस्त हैं। तो मौला मुश्किल कुशा दोनों पैरों को जो है, दोनों जानुओं को जो है वो हुजूर के सामने बिछा के कहते हैं हुजूर मेरी उम्र 21 साल की हो गई है, मैं चाहता हूँ मेरा घर बस जाए। हुजूर ने मैं कहा हुजूर में हिम्मत तो नहीं होती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी शहजादी फातिमा के साथ। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारे आने से पहले ही जिब्रील आए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली तुम्हारे आने से पहले, अल्लाह या रसूल अल्लाह, अंदाजा करें, तुम्हारे आने से पहले जिब्रील आए थे और वो कह रहे थे या रसूल अल्लाह, आसमानों पर अल्लाह तबारक व तआला ने अली और फातिमा का निकाह कर दिया है। अल्लाह ने आसमानों पर कर दिया है, आप जमीन पर खुद फरमा दे। तो मैंने पूछा जिब्रील खुतबा किसने पढ़ा? तो जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह, राहिल नाम का एक फरिश्ता
राहील नाम का एक फरिश्ता जो जमीन पे कभी नहीं आया, वो हजारों फरिश्तों का अफसर है। अल्लाह ने उसको खुतबा पढ़ने का हुक्म दिया और मुझसे फरमाया, ऐ जिब्रील तूबा के दरख्त को हिलाओ। मैंने पकड़ के हिलाया तो कयामत तक जितने अहले बैत के आशिक थे उनकी तादाद के बराबर जमीन पे पत्ते गिरे और हर पत्ते पर अहले बैत के आशिक का नाम लिखा हुआ था। अली और फातिमा के निकाह की खुशी में अल्लाह ने सबके साथ मगफिरत और बख्शिश का वादा फरमाया। खूबसूरत अंदाज़े जिंदगी अगर किसी कौम के पास है तो कौम मुस्लिम के पास है। उसकी वजह यह है और कौमों के पास जिंदगी गुजारने का जो फलसफा है वो किसी इंसान का दिया हुआ है, वो किसी फलसफी का दिया हुआ है, वो किसी मंतिकी का दिया हुआ है या वो किसी सहराई का दिया हुआ है। हर कौम के पास जो जिंदगी गुजारने का फलसफा है उसका एंड जाकर जहां होता है वो इंसानी दिमाग है। और याद रखना, जब भी कोई कौम कानून बनाती है तो हाल को देखकर बनाती है, अल्लाह अकबर, या ज्यादा से ज्यादा माजी को देखकर बनाती है। मुस्तकबिल उन कौमों के पास नहीं होता, इसलिए कि इंसानी दिमाग मुस्तकबिल पे काम नहीं कर सकता। और मुस्तकबिल के हवाले से इंसान जो सोचता है जरूरी नहीं है कि वो जो सोच रहा है वो भी हो। मिसाल के तौर पर बरसों का मंसूबा बनाने वाली कौमों ने कभी सोचा था कि इस दुनिया के अंदर सुनामी भी आ जाएगी, इस दुनिया के अंदर कोविड भी आ जाएगा। बताओ, कोविड के माहौल ने किस तरीके से लोगों के मंसूबों को खाक में मिला दिया। बहुत सारे लोग जो आसमान पर उड़ने का मंसूबा बना चुके थे वो जमीन बोस हो गए। बहुत सारे वो लोग अल्लाह अकबर जो दौलत के नशे में चूर होकर के अल्लाह अल्लाह इख्तिदार का ताजमहल तामीर करना चाहते थे, उनको मरने के बाद खुद के पैसों का कफन भी नसीब न हुआ। किसे पता था? अल्लाह अकबर, जिनके यहाँ सोने का धुआं निकल रहा है उनको अपना खुद का कफन भी नसीब न होगा। उनके बच्चों के कांधे भी उनको जनाजे के हवाले से नसीब न होंगे। बताओ, कभी किसी ने सोचा था? अल्लाह अकबर, बेशुमार लोग हैं अल्लाह अल्लाह जिनके यहाँ दौलत के अंबार लगे हुए थे, बाद में उनके हाथों में भीख के कटोरे आ गए, आज तक वो संभल न सके। कभी जलजला आता है, किसी को पता होता है जलजला आएगा, तूफान आता है, किसी को पता है तूफान आएगा। पता चला मुस्तकबिल के बारे में हतमी तौर पर किसी के पास कोई प्लान नहीं होता। मगर याद रखना, इस्लाम का जो कानून है वो इंसान का बनाया हुआ कानून नहीं है, बल्कि उसको अल्लाह ने नाजिल किया है। वहां हाल भी हाथ बांधे खड़ा है, मुस्तकबिल भी सजदा रेज है और वहां माजी भी हाथ बांधे खड़ा है। इसलिए यहाँ पर इतना सुथरा और सच्चा कानून है, अगर हम उस पर अमल करें तो दुनिया भी कामयाब हो सकती है और आखिरत भी कामयाब हो सकती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब के जरिए से हमें तिश्ने कानून नहीं रखा, हर चीज का कानून अता किया है। ये इस्लाम की खूबसूरती है मेरे जवानों, कि इस्लाम तो बैतुल खला में पहले सीधा कदम रखना है या उल्टा कदम रखना है, ये कानून भी इस्लाम अता करता है। हजरत सैयदना सलमान फारसी को एक यहूदी ने तंज करते हुए कहा था, ये कैसा मजहब है जो बैतुल खला में बैठने का तरीका भी सिखाता है। तो हजरत सलमान फारसी ने कहा था, यही तो मजहब हक्का की पहचान है कि जो बैतुल खला में बैठने का तरीका भी अता करता है, वहां भी हमें तिश्ना कानून नहीं छोड़ता। हमारा मजहब हमें बैतुल खला में बैठने का तरीका सिखाता है, हमारा मजहब हमें सोने का तरीका सिखाता है कि बाईं करवट नहीं सोना, दाईं करवट सोना। ये और बात है कि जैसे जैसे साइंस के इंकशाफात बढ़ते जा रहे हैं, इस्लाम का हुस्न बेनकाब होता जा रहा है। कल किसे पता था कि बाईं करवट सोने का नुकसान क्या है, लेकिन आज डॉक्टर कह रहे हैं दाईं करवट सोने से नींद में
हार्ट अटैक के चांसेस खत्म हो जाते हैं और 22 करवट सोने से इंसान को जो है दिल के दौरा पड़ने का अंदेशा है। मुझे बताओ, अल्लाह अकबर, जो मजहब खाने का तरीका, जो मजहब सोने का तरीका, जो मजहब बैतुल खला में जाने का तरीका सिखाता हो, क्या वो मजहब हमें शादी ब्याह के मामले में रिश्ता कानून करेगा, हमें महरूम कर देगा? आज जो उन्वान मुझे आपने दिया है, मैं आपके सामने उस पे बात रखना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, इस्लाम में शादी एक मुकम्मल निजाम के हवाले से है, एक मुकम्मल कानून के हवाले से है, एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात के हवाले से है। और कौमों के यहाँ शादी जो है या तो नफसानियत का एक तसव्वुर है, या तो लोग उसको जो है मजहबियत से अलग समझते हैं, मगर इस्लाम में निकाह और शादी का एक मुकम्मल कानून अता किया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, मेरे करीम आका फरमाते हैं, निकाह करो, निकाह करने से निगाहें नीची होती है, निकाह करने से हया का तहफ्फुज होता है, निकाह करने से इंसान की निगाहें झुक जाती है, निकाह करने से इंसान बदकारी से महफूज हो जाता है, निकाह करने से आधा दीन महफूज हो जाता है। आधे दीन के मामले में अल्लाह से डरते रहो। मगर याद रखिए, हम निकाह को सुन्नत के एतबार से समझते हैं। हर मुसलमान कहता है निकाह करना सुन्नत है, निकाह करना सुन्नत है, निकाह करना सुन्नत है, और बेशक निकाह करना सुन्नत है। हर तमाम अंबिया की सुन्नत है निकाह करना, लेकिन निकाह सुन्नत है, उसमें हम बतौर सुन्नत करते क्या है? कोई तो सुन्नत नजर नहीं आता। अल्लाह अकबर। सुन्नत के नाम पर सुन्नत का मजाक का इससे और बदतरीन तरीका क्या होगा? अल्लाह अकबर। कि हम एक सुन्नत की अदायगी के लिए चलते हैं और हजारों बिदात और खुराफात के अंदर मुब्तला होते हैं। आप गौर कीजिए, यहाँ ये हजारों का मजमा है, मुर्शिदजादे की दीदार के लिए आप आए हैं, अल्लाह रसूल का जिक्र सुनने के लिए आप आए हैं। अगर आप संजीदगी के साथ कोई बात सुनना चाहते हैं तो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, एक सुन्नत पर अमल करने के लिए निकले हैं और हजारों बिदात और खुराफात में हम मुब्तला होते हैं। आपको मैं एक बात अर्ज करूं, आज हर जवान के दिल को ये चीज बिच्छू के डंक से ज्यादा खटकती और खुबकती है कि इस वक्त तो पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा लौजों में किसी की बेटियां बिक रही है तो वो कलेमा पढ़ने वालों की बेटियां हैं। अल्लाह अकबर। ये आपको हम सबको तड़पाती है। बेचैन तन्हाइयों के अंदर जब कभी ये बात याद आती है कि मुस्लिम बच्चियां लौजों में, पूरी सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। बहुत संजीदगी से सुनने की बात है, बल्कि तकरीर न सुने, किसी के दिल का दर्द समझ के सुन लें। इसी तरीके से फितना इर्तिदाद, एक मजहब से निकलकर दूसरे मजहब के दरवाजे तक पहुंचने की जो दास्तान है, वो सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ है तो वो कौम मुस्लिम की बच्चियों के साथ है। क्यों? वजह क्या है? उसकी बहुत सारी वजूहात में से सबसे बड़ी वजह यह है कि मुस्लिम बच्चियों को अच्छे रिश्तों का न मिलना, मुस्लिम बच्चियों को मतलूबा रिश्तों का न मिलना, ये उन्हें इर्तिदाद के दरवाजे तक ले जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ उसका सबब क्या है? उसके बहुत सारे असबाब में से, असबाब तो बहुत से हैं, असबाब में से सबसे बड़ा सबब मैं दो बातों पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। नंबर एक सबब तो यह है कि बहुत सी बच्चियां पढ़ी लिखी हो गई हैं, तालीम में लड़कों से ज्यादा लड़कियों का रेशो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लड़कों का काम क्या है? गुटखा खाना, लड़कों का काम क्या है? नशा करना, लड़कों का काम क्या है? फिल्में देखना, लड़कों का काम क्या है? ज्यादातर वक्त तो मोबाइल पर जाया करना, और लड़कियां मुकम्मल फोकस तालीम पर करती है। तो अक्सर जगहों पर कामयाबी लड़कियों को ज्यादा लड़कों के मुकाबले लड़कियां पढ़ रही हैं। अब जब एक लड़की डॉक्टर हो जाएगी तो वो सब्जी बेचने वाले से रिश्ता तो नहीं करेगी। एक लड़की जब टीचर बन जाएगी तो किसी ठेला ढकेलने वाले से रिश्ता तो नहीं करेगी, उसको अपने मियार का रिश्ता चाहिए, और तुम उस काबिल बन नहीं रहे हो। तो फिर वो क्या करती है?
नतीजा ये कि उसको जो अपने मेयार का नजर आता, हालांकि उसका फैसला सही नहीं है, हम उसकी तायीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन फितने इर्तिदाद पर गुफ्तगू करते हुए इसकी तरफ तवज्जो दिलाना जरूरी है। अगर आपको कोई मुर्तद होता हुआ नजर आता है और आप इतने दर्दमन बने हुए इस्लाम के कि सिर्फ अगर आप उस वीडियो को आगे बढ़ा करके अपने आप को बहुत बड़ा मुसलमान समझते हैं, तो उसका हल ये नहीं है। उस फितने पर काबू पाने का हल ये नहीं है मुसलमानों। उसका सबसे बड़ा पहला हल ये है कि अगर इल्म की वजह से बच्चियां इर्तिदाद के दरवाजे पर पहुंच रही है, तो आपको भी बड़ी तालीम हासिल करना चाहिए ताकि उन लड़कियों को उनके मेयार के रिश्ते नसीब हो सके। और ये बात याद रखो, दुनिया में जितना टैलेंट अल्लाह ने तुम्हें अता किया है, दूसरी किसी कौम को अता नहीं किया है। मेरी कौम के जवानों, अगर तुम गुटखे से, नशे से, शराब से और मोबाइल की नऊसत से, मोबाइल में टाइम पास करने से बाहर निकलो, तो तुम ही थे इकबाल जैसे मुफक्किर को कहना पड़ा कि दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है, दरिया बिना छोड़े हमने, बहरे सुलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तुम ही थे जिन्होंने अंदलूस के साहिल पे कश्तियां जलाई थी, तुम ही थे जिन्होंने अफ्रीका के सहराओं में अजानें पढ़ी थी, तुम ही थे जिन्होंने यूरोप के कलीसियाओं में अजानें पढ़ी थी। आज तुम्हारा इल्मी मेयार इतना गिर चुका है, तुम किसी यूरोप के कलीसिया में क्या अजान पढ़ सकते हो? तुम तो अपने घर में पैदा होने वाले बच्चे के कान में अजान पढ़ने के काबिल नहीं हो, तुम तो अपने बाप का जनाजा तक पढ़ने के काबिल नहीं हो। इसलिए मेरी कौम के जवानों, नारों के जज्बात को इल्म की शक्ल देनी होगी, नारों के जज्बात को अमल के पैकर में ढालना होगा। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, जो ये मेरा उन्वान न था, उन्वान होता तो मैं इस पे गुफ्तगू करता, लेकिन उन्वान ये है कि शादी के अखराजात और खुराफात हम इतने बढ़ा चुके हैं कि अब हर बंदा खाई ना खाई, यानी चाहते हुए या न चाहते हुए भी उसके जब दलदल के अंदर फंसता जा रहा है, उसके बहाव में बहता जा रहा है। कोई है जो अपनी इज्जत को दांव पे लगाकर मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत को जिंदा करे। एक बात याद रखना, अगर हमने आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा किया ये सोचकर कि मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरा ईमान कहता है अगर सुन्नत को जिंदा करने के लिए इज्जत को दांव पे लगाया, इज्जत कभी नहीं जाएगी। बेशक बेशक, क्यों? सुभान अल्लाह। इज्जत खुराफात में खुराफात पर अमल करने में नहीं है, इज्जत नबी की सुन्नत को जिंदा करने में है। बेशक बेशक। अल्लाह पाक कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यालमून। इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत तो अल्लाह के रसूल के लिए है, और इज्जत तो नबी के गुलामों के लिए है, मगर मुनाफिकीन नहीं जानते। आइए, आप किसी सुन्नत को जिंदा करने के लिए बज़ाहिर जो लोग उसको हकीर समझ रहे हैं, आप काम करके देखें। नंबर एक, हजरत सैयदुना अबू हुरैरा मुल्क आपने लुकमा उठाया और उठाकर उसको साफ किया और साफ करके खाया, लेकिन दुनिया ने देखा, जूनियर ये समझ रहे थे कि ये हकीर समझेंगे, मगर इस अदा को देखकर अल्लाह ने उन लोगों को ईमान की दौलत अता फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सुन्नते मुस्तफा, फैज़ाने सुन्नते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अमाने मिल्लत, हुजूर अमाने अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए। मैं अपने जवानों से गुजारिश करना चाहता हूँ, हमने शादी को इतना महंगा कर दिया, निकाह को इतना महंगा कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह को इतना आसान कर दो कि जिना करना मुश्किल हो जाए। मगर अफसोस, आज मुसलमानों के निकाह इतने महंगे हो गए कि निकाह महंगा हो गया और जिना सस्ता हो गया। आज इसीलिए कौम के जवान बड़ी तेजी के साथ बदकारी की तरफ जा रहे हैं। मेरे भाइयों, आपसे मैं
पूछना चाहता हूँ, हमारे यहाँ हल्दी का क्या तस्वुर है, हमारे यहाँ मेहंदी का क्या तस्वुर है, हमारे यहाँ दूल्हा दुल्हन का एक साथ एक सोफे पे बैठ करके किसी से मुलाकात करने का क्या तस्वुर है? मुझे आप बताइए तो सही। हमारा मजहब तो ये कहता है चचाजाद भाई से भी पर्दा करना फर्ज है, मामूजाद भाई से भी पर्दा करना फर्ज है, फुप्पा से भी पर्दा करना फर्ज है, खालू से भी पर्दा करना फर्ज है, बहनोई से भी पर्दा करना फर्ज है। देवर जो शौहर का सगा भाई है, उसके लिए मेरे आका से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, देवर के बारे में आप क्या कहते हैं? तो मेरे आका फरमाते हैं देवर तो मौत है, मौत। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए। लेकिन आज हमारी शादियों का हाल क्या हो गया? यानी हर कदम पर हम नबी का दिल दुखा रहे हैं, रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, अल्लाह के रसूल को अजियत पहुंचा रहे हैं। और उसको क्या नाम देते हैं? पाकिस्तानी सीरियलों की शादी के अंदर, पाकिस्तानी सीरियलों में जैसी शादी होती है वैसे हम शादी करेंगे। मुझे बताओ, सीरियल देखकर जिंदगी गुजारे वो जिसके पास कुरान न हो, जिसके पास साहिबे कुरान न हो। हमारे पास तो कुरान भी मौजूद है, साहिबे कुरान भी मौजूद है। अल्लाह अकबर। कितने अफसोस की बात है, अब तो ये हो गया कि काजी साहब दूल्हा और दुल्हन के बीच में बैठ करके निकाह पढ़ा रहे हैं। अल्लाह अकबर। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जहां मर्द और औरतें बेपर्दा मौजूद हो उस महफिल पे अल्लाह की लानत बरसती है। लोगों के दिल सियाह होते हैं, लोगों के दिल काले होते हैं। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो फरमाए, ऐ मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, हम कहां पहुंच गए। और फिर उसके बाद जब मुबारकबादी का मामला आता है तो दूल्हा और दुल्हन एक साथ एक सोफे पे बैठे हुए हैं। मिलने वाले जैसे दूल्हे से मिल रहे हैं वैसे दुल्हन से भी मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है शौहर बीवी को बाद में हाथ लगाएगा, पहले शौहर के सारे दोस्तों के हाथ उसको लगेंगे। अल्लाह अकबर। बारातियों के हाथ लगेंगे, बाज़ाब्ता हाथों से मुसाफा किया जाता है, दुल्हन से मुबारकबाद दी जाती है। सुन लो, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक फरमाते हैं, जब मर्द और औरत मुसाफा करते हैं अजनबी, उन हाथों पर सबसे ज्यादा अगर किसी का हक है तो जहन्नम की आग का हक है। अल्लाह अकबर। लोगों को डर नहीं लगता, लोग कहां पहुंच गए? कुरान कह रहा है, नारा, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ, अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचाओ। है कोई खुदा की अज़ाब को बर्दाश्त करने की ताकत रखने वाला? जिस जहन्नम में पहाड़ भी पिघल जाएंगे, वहां मेरे और तुम्हारे जिस्म का क्या होगा? दुनिया की लज्जत के लिए, दुनिया की चाहत के लिए, दुनिया के नामो नमूद के लिए अपने अल्लाह को नाराज करने वालों, सुन लो, सिर्फ इसीलिए खुराफात करते हो ना शादी में कि उसके यहाँ ये हुआ तो मेरे यहाँ उससे बढ़कर होना चाहिए। उसके लिए सूद तक लेते हो, सूद के पैसे लेते हो, सूद से कर्जा लेते हो, आधी जिंदगी बर्बाद कर देते हो सूद भरने में। और फिर बहुत मासूमियत के साथ लोग कहते हैं मौलाना बहुत मजबूर हो गए थे तो हमने लिया। मैं पूछता हूं, आखिर कौन सी मजबूरी थी कि जान जा रही थी? कौन सी मजबूरी थी? ईमान जा रहा था? कौन सी मजबूरी थी? अल्लाह अकबर कि आप लोग पर सवालिया निशान खड़ा था? नहीं, सिर्फ झूठी तारीफ के लिए, चंद इंसानों की झूठी तारीफ के लिए तुम अपने अल्लाह रसूल को नाराज करते हो, हुजूर के दिल पर नश्तर लगाते हो। अरे तुम पब्लिक की मोहब्बत और पब्लिक की तारीफ पे क्या फिसलते हो? मौसम बदलने के लिए वक्त लगता है, पब्लिक की फिक्र बदलने के लिए वक्त नहीं लगता। सिर्फ इतना सुनने के लिए ना कि फलां साहब की क्या शादी हुई, अरे क्या शादी, बस इतना ही। और इसके लिए तुमने रसूलुल्लाह को नाराज कर दिया, हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचा दी। अपनी हैसियत के मुताबिक शादी क्यों नहीं करते? मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत के मुताबिक शादी क्यों नहीं करते? शादी को शादी क्यों नहीं करते? सादगी से क्यों नहीं करते? अगर हम ये करेंगे तो क्या होगा? करके देखो, करके देखो, सुकून मिलेगा, बरकत मिलेगी। आइए मैं आपको बताऊं, दुनिया के सबसे मालदार इंसान मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी सबसे चहीती बेटी का निकाह कितनी सादगी से, जरा गौर से सुन ले। और फिर हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमें वापस आना होगा, पलटना होगा अपने नबी की सुन्नत की तरफ।
और अगर आज हमने इस पे कंट्रोल नहीं किया, सिर्फ 5-5 लाख रुपए तो हम हॉल का दे रहे हैं। एक शादी में लोग एक दिन में 3-3, 4-4 ड्रेस तब्दील करते हैं। मैं कहता हर चीज नाजायज और हराम नहीं होती, लेकिन कभी यह भी होता है कि मेरे ये करने से कोई और बंदा बिगड़ न जाए। मालदार लोग इतना उद्मात करते हैं शादी के मौके पर कि अगला बंदा कर्ज लेकर करता है। तो अगर आप सबब बन रहे किसी के बिगड़ने का, यह भी तो गलत है। और मैं देख रहा हूं कि जो लोग स्टेजों पर सादगी का उन्वान देते, जब उनके घर में शादी होती है तो कहते हैं मेरी बीवी नहीं मान रही, मेरी अम्मा नहीं मान रही। यानी कोई अपनी खुशी के मौके पे कोई कंट्रोल में आने के लिए तैयार नहीं है। हर बंदा कोई ना कोई उज़्र पेश करके कुछ ना कुछ बिदअत करने के लिए आगे बढ़ता है। मैं कहता हूं अपने नफ्स से कंट्रोल करके एक मर्तबा अगर हमने शादियों पे कंट्रोल नहीं किया, ये खुराफात बढ़ते रहे, तो एक वक्त वो आएगा शादियां इतनी महंगी हो जाएगी कि बच्ची और बच्चियां शादी से पहले अपनी आबरू सब कुछ लुटा चुके होंगे। और ऐसे बच्चे समाज जन्म देगा ना जिनके बाप का पता होगा ना दादा का पता होगा। जो सूरत हाल बरतानिया और अमेरिका में पैदा हो रही है, वो सूरत हाल यहां भी पैदा हो सकती है। इसलिए झूठी इज्जत और झूठी तारीफ के चक्कर में फजूल खर्ची से बचो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। अल्लाह अकबर। शैतान के भाई हैं। अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ काम कीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि ये झूठे दिखावे से मैं इज्जत हासिल करूंगा, तो मैं आपको बता दूं सहाबा की ये सोच नहीं थी। सैयदना फारूक आजम का वो वाक़या आपने सुना होगा, मैं वाक़या नहीं बताऊंगा, इशारा दूंगा और मैं फिर शादी का जो उन्वान आपने दिया उस पर आकर मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करूंगा। जरा गौर कीजिए, जब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बैतुल मुक़द्दस बुलाया गया चाबियां देने के लिए, तो फारूक आजम ने क्या किया, जो जुब्बा बदन पे था वही जुब्बा पहनकर आप बैतुल मुक़द्दस गए। एक ही सवारी थी, उसी एक सवारी पर अपने गुलाम को अपने साथ लेकर के गए। मशहूर वाक़या है कि हजरत सैयदना फारूक आजम के जो जुब्बा था, जुब्बा उससे धागे आस्तीन पे धागे लटक रहे थे, जुब्बे पे पेवन लगा हुआ था, जो मोजे थे वो भी फटे हुए थे। और फिर ये था कि थोड़ी देर हम बैठेंगे, थोड़ी देर गुलाम बैठेगा और बिल्कुल बैतुल मुक़द्दस के करीब गुलाम की बारी थी। ये सब आप वाक़या जानते हैं। असल जो तुम्हें बताना है वो ये है कि जिस वक्त फारूक आजम बैतुल मुक़द्दस पहुंचे हैं तो सहाबा किराम जो जवान सहाबा थी वो बात कर रहे थे, उमर ये क्या कर रहे हैं, हमने तो चाबियां लेने के लिए बुलाया है, ये ईसाई चाबियां देने को तैयार है, लेकिन ये फटा हुआ लिबास, ये फटा हुआ मोजा, एक सवारी के साथ आना, और ये क्या होगा, अल्लाह अकबर। लेकिन जब फारूक आजम करीब आए तो कान में किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आपने क्या किया? फारूक आजम ने कंकरियां उठाई और उनको फेंक करके मारा। कहा, रसूलुल्लाह के मिसाल को अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे, तुम इतनी जल्दी दुनियादार हो गए, तुम क्या समझते हो हमें इज्जत कपड़े मोजे और सवारी की वजह से मिली है? नहीं नहीं, इज्जत न कपड़ों से है, न मोजों से है, न सवारी से है। हमें जो इज्जत मिली है वो मुस्तफा जाने रहमत की वफादारी की वजह से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा, फैज़ाने मुस्तफा, फैज़ाने मुस्तफा, सुन्नते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अमाने मिल्लत। सरकार फारूक आजम ने तारीखी जुमला फरमाया कि जब तक मुसलमान अपने नबी से वफा करता रहेगा अल्लाह इसको इज्जत अता करता रहेगा। और मेरे इमाम ने इसीलिए तो फरमाया, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी। अरे नबी की वफा से सिर्फ इंसान ताज़ीम नहीं करेंगे बल्कि फरिश्ते भी ताज़ीम करेंगे। कहते हैं नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा होकर तुझ पे ये इज्जत मिली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह
सुभान अल्लाह। हुजूर की वफा जब फरिश्तों को से ताजीम करवा ले, ये दुनिया क्या चीज है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, आज हमने शादियों को जो महंगा कर दिया है, जरूरत इस बात की है शादियों को सस्ता करें। अगर कोई कहे कि तुमने तो अपनी बेटी की या बेटे की शादी ऐसे कर दी, उनको बताओ रसूलुल्लाह ने किस शान से किया था। आइए मैं आपके सामने जल्दी जल्दी आज सैयदा फातिमा और मौला अली के निकाह का तस्करा करना चाहता हूं। और आपसे कहता हूं, जब आपकी शादी हो, आप घर वालों को कन्विंस करें। सुभान अल्लाह। बैठ जाएं, पीछे वालों को आसानी, आपको भी आसानी हो जाएगी। भाई असल में उनको बैठने जगह नहीं है, वो कहाँ बैठे। यही प्रॉब्लम होता है कि लोगों को बैठने जगह नहीं होती, हम बोलते बैठो, वो बैठेंगे कहाँ। तो फिर उससे हर बंदा चिल्लाएगा तो बात ही नहीं होगी। सुन लेना, ऐसे सुन ले भाई, इनको खड़े रहने दे, जगह नहीं। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से मैं बात को एंड की तरफ पहुंचा दूं। बहुत बात नहीं करता मैं एंड की तरफ बात करने लगा। सब लोग बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिहि व सल्लम। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन।